हेलो गाइस, मैं आपकी होस्ट प्रीति। तो आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो हम हैं गाज़ियाबाद से और हमने गाज़ियाबाद से ट्रेन ली है। ट्रेन के लिए हम स्टेशन पे आ चुके हैं। अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल का चस्का। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, जो राजस्थान में स्थित है। यह स्थान दुनिया भर के लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। अब हमारी ट्रेन का आने का टाइम हो गया है और हमारी ट्रेन आने वाली है। तो गाइस, आप अपनी यात्रा बस से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बांदीकुई पहुंच चुके हैं। यहाँ से बालाजी जाने के लिए आपको जीप की सुविधा मिल जाएगी, जो आप पर हेड भी कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट करके भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बालाजी मोड़। हम जैसे ही धर्मशाला में पहुँचे, एक तो शाम हो चुकी है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बारिश होने की वजह से हम इस टाइम आपको बालाजी महाराज के मंदिर में नहीं ले जा सकते, लेकिन अपनी धर्मशाला से हम आपको बारिश का ये खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है। और साथ में ही अंजनी माता का मंदिर है, जहां हम आपको कल लेके चलेंगे। लेकिन गाइस, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। अब हम बालाजी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर की तरफ जाते जाते हम आपको इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं कि बालाजी महाराज मेहंदीपुर के राजा हैं और भगवान शिव के अवतार हैं। इनके समक्ष बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। यहाँ 3 देवों के मुख्य रूप से पूजा होती है। सर्वप्रथम आते हैं बालाजी महाराज, फिर आते हैं भैरव बाबा, उनके बाद आते हैं प्रेतराज सरकार। मैं चाहती हूँ कि इस मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी हो। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों देवों के भोग के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे बालाजी महाराज को लगाया जाता है लड्डुओं का भोग। भैरव बाबा बालाजी महाराज के सेना के सेनापति और भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है और इन्हें उड़द की दाल का भोग लगाया जाता है। और फिर आते हैं हमारे प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार के दंडनायक हैं। यही बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं और इनका भोग है पके हुए चावल। कोविड के चलते आप यहाँ पर इन चीज़ों का भोग नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। अगर आप सिर्फ दर्शन मात्र के लिए आए हैं तो आप प्रसाद को अपनी इच्छा से घर भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी संकट में या दुख में आए हैं तो प्लीज़ कृपा करके इस प्रसाद को घर ना ले जाएं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बालाजी के मंदिर में केवल संकट वाले ही आते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि बालाजी के महाराज के मंदिर में आके आप अपनी झोली खुशियों से भर सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से और सच्ची भावना से इस दरबार में आते हैं तो ऐसी संसार की कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको इस दरबार से नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ, आपको ये बात भी बोलना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान कष्ट में है, उसके ऊपर कोई संकट है, तो आप उसको देख के हंसिए नहीं। ऐसा करने से वो संकट चिढ़ जाते हैं और उस इंसान को ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। लेकिन अब आप सभी के दिलों में ये बात आ रही होगी कि ये जो लोग संकट में हैं, परेशानी में हैं, उनको देख के आप डरें। ऐसा भी नहीं है। वो लोग तो अपने कष्ट से मुक्ति पाने के लिए इस दरबार में आए हैं। यहाँ पर बाबा जी का पूरा पहरा होता है कि आपको किसी प्रकार का संकट छू नहीं पाता। तो बातों में हम बहुत आगे तक आ गए। अब ये है राम दरबार। तो सबसे पहले हमें राम दरबार के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद हम आपको बालाजी महाराज के दर्शन कराएंगे। लेकिन आप सबसे पहले राम दरबार के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। अब मेरे साथ इस मंदिर में एंट्री करते हुए जय श्री राम का जोर से जयकारा लगाइए और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हम आपको राम दरबार दिखा चुके हैं। हम
बाहर की तरफ आ रहे हैं और आप देखेंगे कि सामने बालाजी का दरबार है, जो कि अभी हम आपको बाहर से दर्शन कराएंगे। क्राउड बहुत है। जो लोग संकटों से परेशान हैं वो दरबार के सामने बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं बालाजी का दरबार है। तो मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, बालाजी महाराज की जय। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बालाजी के दर्शन अंदर से भी करा पाएँ, लेकिन अभी मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ। तो बोलिए बालाजी महाराज की जय। अब आप देख सकते हैं ये बालाजी महाराज के मंदिर के बाहर का नज़ारा है। जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, वो बालाजी महाराज के सामने अपने कष्टों को कटवाने के लिए हाजिरी लगाकर बैठे हैं। मैं आपको एक बात बताना और चाहूँगी, जैसा कि हम वीडियो में पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर लड्डू का, चावल का, उड़द की दाल का भोग लगता है, लेकिन ये भोग केवल कष्ट वाले लोग ही लगाते हैं, जिन पे संकट होता है, जिन पे किसी आत्मा का साया होता है या कोई दिक्कत परेशानी होती है। अदरवाइज़ जो आप दर्शन के लिए आते हैं तो आपको इस भोग को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये हम आपको बालाजी महाराज के मंदिर के बाहर का दिखा रहे हैं सारा। और अब हम आपको दिखाएंगे कि राम दरबार के जो 2 दरवाजे हैं, एक से एंट्री करते हैं और ये वाला दरवाज़ा जिससे बाहर निकलते हैं। और इसी रास्ते से अगर आप सीधे जाएंगे, ये बालाजी की सेकंड एंट्री जो मैंने अभी बताई है आपको, इसी रास्ते से अगर आप सीधे जाएंगे तो बालाजी महाराज की सेकंड एंट्री होगी, जो कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब जब हम एंट्री करेंगे, जब हम मंदिर के अंदर के आपको दर्शन कराएंगे तो हम फर्स्ट एंट्री से कराएंगे। ये सारी यहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और ये जो गली है ये जाती है समाधि वाले बाबा की तरफ, जो आपको हम सेकंड वीडियो में दिखाएंगे। तो गाइज़, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। अब हम फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से आप एंट्री करके बालाजी के दरबार में जाएंगे। जय श्री राम का जयकारा मेरे साथ लगाते हुए अंदर चलिए और बोलिए बालाजी महाराज की जय। अब हम बालाजी महाराज के दरबार के ठीक सामने आ चुके हैं। हम बाहर से ही आपको दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता। तो जितना पॉसिबल हुआ हम आपको दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं कि ये बालाजी का दरबार है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो हम आपको ढंग से नहीं करा पाए। अब हम बाहर निकल के ये आए हैं। तो ये है भैरव बाबा, जिसकी हमने पिक डाल दी है। अब आप देख सकते हैं और दर्शन कीजिए और बोलिए भैरव बाबा की जय। अब यहाँ से बाहर निकल के हम प्रेतराज सरकार की तरफ आए हैं। ये प्रेतराज सरकार का दरबार है। हम यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं, कैमरा अलाउड ना होने के कारण हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसी कारणवश हमारा कैमरा हिल रहा है, क्योंकि हम ढंग से नहीं बना पा रहे, लेकिन हम आपको दर्शन जरूर कराएंगे। आप इस वीडियो पर बने रहिए और बोलिए प्रेतराज सरकार की जय। जैसे ही आपके मन से, सच्चे दिल से निकलेगा प्रेतराज सरकार की जय, और आपको दर्शन हो जाएंगे। तो बोलिए प्रेतराज सरकार की जय। प्रेतराज सरकार के बारे में आपको मैं यह भी बताना चाहूँगी कि डेली दोपहर को 2 बजे यहाँ पर अदालत लगती है, जिसके जज होते हैं हमारे प्रेतराज सरकार, और जिन पर कष्ट होता है उनकी पेशी होती है और उनको उनकी गलती की सज़ा मिलती है। और बालाजी महाराज और प्रेतराज की कृपा से भक्तजन ठीक हो जाते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ आपको प्रेतराज सरकार के दर्शन कराने की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बालाजी महाराज की जय, जय श्री राम, प्रेतराज सरकार की जय, जो आपका मन चाहे वो आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको
अपनी स्वीट सी प्रीति की ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और बोलिए प्रेता सरकार की जय। अब हम आपको मंदिर के बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और इधर से निकल के हम बाहर की ओर चले जाएंगे। तो गाइस, बाहर निकलते वक्त मैं आपको एक कोशिश और करती हूँ कि सेकंड एंट्री भी आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए, ये सेकंड एंट्री है। यहाँ से जाकर भी आप बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपको जीप की सुविधा उपलब्ध है, जो कि आपके होटल, धर्मशाला या बालाजी मोड़ तक, बांदीकुई तक आपको ले जाएगी। आपको ये कुछ जानकारी देने की कोशिश की गई है कि जो आप जानना चाहें, आरती का समय, पूजा का समय, सारा यहाँ से आपको पता चल जाएगा और आगे दिए गए बोर्ड पे आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी है। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू। ट्रैवल का चस्का।